Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। बिहार में चुनाव है और बिहार में जब चुनाव है तो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के द्वारा अपने दल का अदला बदली शुरू हो जाता है, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे एमएलए हों या फिर ऐसा नेता जो ग्राउंड लेवल पर अपने विधानसभा क्षेत्र में सही तरीके से काम कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं से किसी भी पार्टी से उनको टिकट मिल जाए ताकि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सके। और इसी को लेकर कई लोग जो है संतुष्ट हैं, कई लोग असंतुष्ट हैं और कई लोग चाहते हैं कि जिस पार्टी से हम एमएलए थे उस पार्टी से शायद आने वाले समय में हमें टिकट नहीं मिलेगा, जिसको लेकर वो दूसरा पार्टी का रुख जो है दरकियार कर रहे हैं कि वहां पर जाकर वहां पर संभावनाओं को तलाश सकें और उनकी जो राजनीति है और उनका जो एमएलए पोस्ट है उसको बचा सकें। और इसी हेर फेर में जिस तरीके से कांग्रेस के जिस तरीके से आरजेडी ने 3 एमएलए को सस्पेंड कर दिया था पार्टी गतिविधियों को जो विरोध कर रहे थे उसको लेकर, इसके बाद से आप सभी सोच सकते हैं कि श्याम जो है श्याम बैठा जो जेडीयू के एक बहुत बड़े नेता थे, श्याम रजक नाम है उनका, तो वो भी इस्तीफा दे दिए थे और जाकर लालू यादव की पार्टी यानी कि आरजेडी में शामिल हो गए थे। और ऐसे लगातार जो है अब विधायकों का टूटना, किसी पार्टी के बड़े मंत्री का दूसरे पार्टी में जाना, संभावनाएं तलाशना शुरू हो चुका है और इसको लेकर बिहार की राजनीति जो है लगातार गर्मा रही है। आप सभी को पता होगा कि तेज प्रताप यादव जो कि लालू यादव के बड़े पुत्र हैं, उनकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी और उनका नाम था ऐश्वर्या राय। और ऐश्वर्या राय के जो पिता हैं वो चंद्रिका राय हैं जो कि लालू यादव के काफी करीबी हैं और वो आरजेडी की यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भी हैं, जो कि छपरा विधानसभा में परसा एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां से आरजेडी के एमएलए हैं। शादी तो हुई, कितना अच्छा रिश्ता बना और इसको लेकर पूरे देश में एक संदेश गया कि लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र की शादी हुई है ऐश्वर्या राय से जो कि पढ़ी लिखी हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शादी बीता, उसके बाद से ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप में अनबन शुरू हो गई और अनबन इतनी तेज शुरू हुई कि ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और ये मामले को डिवोर्स के तौर पर भी देखा जाने लगा। और तेज प्रताप ने खुले मन से ये बोलने लगे कि हमारा जो ये शादी है उस पर अब जो है विराम लगा दिया जाए, उसको डाइवोर्स करा दिया जाए, जिसको लेकर ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। और कोर्ट में पहुंचने के बाद जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की थू थू हुई उसका अंदेजा आप खुद लगा सकते हैं। इसके बाद से लगातार जो है ऐश्वर्या राय ये आरोप लगा रही थी, उनकी बहन मीसा भारती जो है वो उनकी जो मतलब सास जो राबड़ी देवी हैं वो लगातार प्रताड़ित कर रही थी, जिसको कि ऐश्वर्या राय झेल नहीं पाए और उन्होंने भी ये ठाना कि ये मामला कोर्ट में हो जाए और आगे की जो प्रक्रिया है वो सही तरीके से सुनाया जाए। और इसी को लेकर बिहार की राजनीति में कई सारे कटाक्ष करते रहते थे। जो अपोजिशन दल है वो आरजेडी पर कटाक्ष करता था कि जो आदमी अपने परिवार को नहीं संभाल सकता है वो बिहार के 13-14 करोड़ जनसंख्याओं को कैसे संभाल सकता है। और इसको कटाक्ष करते हुए लोग तेजस्वी पर, तेज प्रताप पर, लालू यादव पर और राबड़ी यादव मीसा भारती पर लोग जो है कटाक्ष कर रहे थे। और कटाक्ष करना लाजमी भी है क्योंकि आप एक परिवार के बहू को अगर नहीं संभाल पाते हैं तो ऑब्वियसली आप पर कटाक्ष किए जाएंगे, लोग आपको विचार करेंगे। और वैसे भी आप पब्लिकली डोमेन में है, एक पॉलिटिशियन है जो कि देश की जनता की, राज्य की जनता की नज़र आप पे बनती है, तो कहीं ना कहीं ये जो है संदेश जाता है कि आप जो है सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसको लेकर अब जो है चुनावी माहौल शुरू हो गया है। तो इस केस में जिस तरीके से अनबन हुआ था तो तेज प्रताप यादव ने लोकसभा में अपने ससुर के प्रति ही बिगुल फूंक दिया था खिलाफ में। और उसको लेकर यह भी कयास लगाया जा रहा था कि चंद्रिका प्रसाद जो यादव हैं वो तेजस्वी के, तेज प्रताप यादव, लालू यादव के परिवार से खफा हैं और उन्होंने फाइनली ये फैसला ले लिया है कि अब जो है चंद्रिका प्रसाद यादव आरजेडी का साथ छोड़कर, लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर, अपने ससुर का और अपने दामाद का साथ छोड़कर वो जो है अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार के पार्टी में आज शामिल हो गए हैं। और उसी शामिल होने के दौरान जब मीडिया से रूबरू हुए तो मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि क्या ऐश्वर्या राय आपकी बेटी जो है जिनसे तेज प्रताप यादव ने डिवोर्स किया है, क्या वो चुनाव लड़ेंगी? तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बातों बातों में ये कह दिया कि हाँ, हमने सुना है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कोई ऐसी सुरक्षित सीट
खोज रहे हैं जहां से वो आसानी से जीत जाएं। और इसी को लेकर शायद ये अंदेशा लगाया जा सकता है और उनकी बातों से ये लगाया जा सकता है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को चंद्रिका राय कहीं से भी चुनाव लड़ें, वो अपने बेटी को उनके सामने खड़ा करेंगे ताकि जो है उनको हरा सकें। और वो जो डाइवोर्स हुआ है, जो उनके रिलेशन को लेके, जो शादी को लेकर उनके बीच में अनबन हुई है, शायद उसको जो है बदला चुका सकें। और बातों ही बातों में चंद्रिका राय ने इस प्रकार की बातें कर दी और शुरू से ही ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि जो चंद्रिका राय की बेटी हैं वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव या फिर तेज प्रताप की यादव के खिलाफ जो है चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। और इस तरीके का बात जो है शुरू से ही आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रिका प्रसाद यादव ने जेडीयू में शामिल होने के बाद इस तरीके का बयान दिया है, तो ये कहीं ना कहीं संदेश देता है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के यादव के खिलाफ जो है अपनी बेटी यानी कि ऐश्वर्या राय को खड़ा कर सकते हैं। अब आपकी क्या विचार है? क्या तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के खिलाफ ऐश्वर्या खड़ा होंगी तो क्या उनको हराने में सक्षम हो पाएंगी या नहीं हो पाएगी? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और आपका क्या विचार है इस बात को लेकर, इसके बारे में भी हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.